जब से पेशवा को पता चला कि दक्षिणा प्राइज कमेटी का पुरस्कार ज्योतिबा को मिलने वाला है, तब से वो यही जुगत में लगा रहा कि ये पुरस्कार ज्योतिबा को कैसे ना मिले। प्रणाम पेशवा जी महाराज। मैडम फरार आ रही हैं। उन्हें अंदर ले आओ। धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म का रक्षक आपका स्वागत करता है। हमारे भाग्य है कि आप खुद यहां चली आए, वरना हम आपसे मिलने आपके यहां आने वाले थे। हम खुद ही धर्म के रक्षक पेशवा से मिलने आ गए। आपका स्वागत है। हेलो। नमस्कार। ओ, हम तो भूल ही गए थे कि आप इंडियन लोगों के रक्षक हो। और हम लुटेरे। तो आप हमसे हाथ कैसे मिला सकते हैं? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है मैडम, आप बैठिए। थैंक यू। मैंने सिर्फ सुना था, पर आज देख रही हूँ। This mirror is a very big ego. Now tell me, आपने मुझे कैसे याद किया? क्या मदद कर सकते हैं? मुझे धर्म के काम से आपको मिलना था। धर्म के काम से? वैसे धर्म से हमारा कुछ लेना देना तो ना ही है। हम तो सिर्फ एक शिक्षिका है, जिसका धर्म सिर्फ लोगों को शिक्षित करना है। फिर भी धर्म के खड़े में हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? मुझे पता चला है कि आपके पत्र के आधार पर दक्षिणा प्राइज कमेटी ज्योति को पुरस्कृत कर रही है। आपको गलत पता चला है। दक्षिणा प्राइज कमेटी को हमने खत जरूर लिखा, परंतु ज्योति को पुरस्कृत करने के लिए नहीं, बल्कि उसके कार्यों को सराहने के लिए उसे दिया गया। दक्षिणा प्राइज कमेटी का धन उसे लड़कियों के लिए विद्यालय खोलने के लिए मिल रहा है। वो समाज सेवा है। लेकिन लड़कियों को पढ़ाना हमारे धर्म के विरुद्ध है। वो आपकी थॉट है। दक्षिणा प्राइज कमेटी ऐसा नहीं सोचती। इनफैक्ट उन्होंने ज्योतिबा और सावित्री को जवाबी पत्र के रूप में लिखा भी था कि ये प्रस्ताव लड़कियों के विकास के लिए और विद्यालय खोलने के लिए अच्छा है। ये समाज को बांटने की कोशिश हो रही है। हमारे धर्म में स्पष्ट रूप से स्त्रियों और पुरुषों के कार्य का विभाजन किया गया है। स्त्रियों का काम है घर संभालना, उन्हें शिक्षा की क्या जरूरत है? पेशवा, हमें आपके ज्ञान पर संदेह होता है, क्योंकि हम भी एक स्त्री हैं और आज हम आपके समक्ष सिर्फ इसलिए बैठे हैं क्योंकि हम शिक्षित हैं और आपने हमें आमंत्रित किया है। देखिए, मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि अगर आपको हमारे देश पर राज करना है तो हमसे मिलकर काम करना होगा। ओह, नाउ आई गेट इट। मैं इतनी देर से ये सोच रही थी कि आप देश के हित के लिए हमसे कोई बात करना चाहते हैं, परंतु आप तो अपने देश को बेचने पे उतारू।
बेचने के लिए निकल पड़े हैं आप अपने देश को। मैं आपसे इतनी देर प्यार से बात कर रहा था क्योंकि मैं ये उम्मीद पे था कि आप समझदार हो। और आपके अनुसार समझदारी और स्वार्थ में कोई अंतर नहीं है, राइट? यह शिक्षित होकर किस तरह बिगड़ जाती है ये मैं आज खुद अपनी आंखों से देख रहा हूं। और मैं मेरे देश के स्त्रियों को इस तरह बिगड़ते हुए नहीं देखना चाहता, क्योंकि आपकी पोल खुल जाएगी। और सबको पता चल जाएगा कि आप समाज के रक्षक नहीं बल्कि भक्षक हैं। और आप समाज के हित में नहीं सोचते। मैं सोच रहा था कि दो समझदार लोग मिलकर इस पुरस्कार की समस्या को सुलझा लेंगे। मुझे दुख है कि मैंने आपको निराश किया, परंतु दक्षिणा प्राइज कमेटी का धन तो उसे ही मिलेगा जो उसके योग्य है। मैं प्रतिभा और योग्यता का नहीं, सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों का रक्षक हूं। और ये दक्षिणा प्राइज कमेटी का धन सिर्फ ब्राह्मणों को ही मिलते रहेगा और किसी को नहीं। ज्योति को तो किसी हालत में नहीं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो आपको सद्बुद्धि दे। नमस्कार। अगर हो सके तो थोड़ी सद्बुद्धि खुद के लिए भी मांग लेना। आपको उसकी ज्यादा जरूरत है।